अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मलिक मुजाहिद फ्लाई बॉय हाई से आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आप व्यूअर्स का, अपने प्यारों का, जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा मोहब्बत और इतने ज़्यादा कमेंट्स और मेरे वीडियोस को, मेरे व्लॉग्स को इतना पसंद किया कि आज मैं 10K को अचीव कर पाया। नाजरीन, मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अपना नया व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारी आज की स्टोरी एयरलाइन का पैसेंजर प्लेन, जो सबसे बड़ा प्लेन है अब तक का हिस्ट्री में, सबसे बड़ी इसको हवाबाजी में इसको सबसे बड़ा जहाज़ बोला जाता है। जहाज़ तो वैसे इससे भी बड़े हैं, लेकिन वो कार्गो कहलाते हैं और डिफरेंट जहाज़ कहलाते हैं, लेकिन एज ए पैसेंजर्स प्लेन, कमर्शियल प्लेन, ये 380 एयरबस 380 है। आज हम इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे और हमारे आने वाले व्लॉग की स्टोरी भी आज की A380 एयरबस है। तो नाजरीन, खूबसूरत तरीन और एक बहुत बड़ा जहाज़ है। मैंने इस पर ट्रेवल किया है एज ए पैसेंजर। मैं पाकिस्तान से दुबई और दुबई से ऑस्ट्रेलिया सिडनी गया था। तब मैंने महसूस किया कि ये एक जहाज़ नहीं है, ये एक जस्ट लाइक एक छोटा सा गांव है जिसमें एक पूरा गांव बसता है। बेशुमार चीज़ें हैं, बेशुमार अंदर उसके देखने वाली चीज़ें हैं। मैं आपको डिटेल्स के साथ अपने व्लॉग में बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। मैं तो अपनी ज़ुबान में 747 को बिग बर्ड बोलता था, लेकिन जब से मैंने इसको देखा तो मैंने समझा कि बिग बर्ड वो नहीं है, बिग बर्ड ये है। बहुत बड़ा जहाज़ है, जस्ट लाइक आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतना बड़ा जहाज़ जब आसमान में फ्लाई करता है तो इंसानी अकल दंग रह जाती है। ये कैसे फ्लाई कर रहा है इतने सारे लोगों को लेके, इतना सारा सामान लेके। तो नाजरीन, आज के व्लॉग में हम इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ी देर के बाद मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ अपना नया व्लॉग लेके। फ्लाई बॉय हाई को थोड़ी देर के लिए इजाज़त दें, आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी खिदमत में मलिक मुजाहिद एक बार फिर अपनी नई स्टोरी के साथ। तो नाजरीन, आज की हमारी स्टोरी है A380 एयरबस। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा चैप्टर नंबर 1, स्टोरी नंबर 13। तो नाजरीन, A380 एक बहुत बड़ा जहाज़, बहुत बड़ी मशीन। आप इसके बारे में तसव्वुर नहीं कर सकते कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितना बड़ा जहाज़ है। नाज़रीन, इसमें ऑलमोस्ट 520 के करीब पैसेंजर्स बैठते हैं और इसमें 3 पोर्शंस हैं। एक आपका फर्स्ट क्लास है, एक आपका इकोनॉमी क्लास है, एक आपका प्रीमियर प्लस जो आपका अपर डेक है। ये जहाज़ टोटली दो फ्लोर्स में है। आप समझें कि एक बिल्डिंग है, उसके 2 फ्लोर्स हैं, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। ये पूरे का पूरा जहाज़ 2 फ्लोर पे मुहित है। हमारे पास एक जहाज़ था 747 जिसमें सिर्फ अपर डेक था। अपर डेक मीन्स के कॉकपिट के ऊपर एक छोटा सा अपर डेक था जिसमें कोई 27 के करीब पैसेंजर्स बैठते। लेकिन ये तो नाजरीन पूरे का पूरा 2 फ्लोर्स पे मुहित है। नाजरीन, ये ऑलमोस्ट 73 मीटर्स लॉन्ग है, 24 मीटर्स हाई है और इसकी जो टेक ऑफ वेट है वो है 560 टन। जब ये टेक ऑफ करता है तो इसका वजन 560 टन हो जाता है। सोचें कितना वजन हो जाता है। और नाजरीन, इसमें ऑलमोस्ट जो पैसेंजर की कैपेसिटी है 509 से 520, अबव 520 भी चली जाती है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये 380 जो है, ये 2 किस्म के जहाज़ हैं। एक सिंपल है 380 और एक A380 है, वो बिगर देन 380 है। तो इनमें कैपेसिटी भी इसी हिसाब से डिफरेंट है। इस जहाज़ में आपकी जो पैसेंजर्स की ऑयल सीट्स हैं वो 4 हैं, 1 2 3 4। अमूमन जहाज़ों में 2 होती हैं या 1 होती है। इसमें 4 एक तरफ है, 4 एक तरफ है। सोचे क्या चीज़ होगी ये। और इसमें नाजरीन जो इंजन्स हैं वो रोल राइज के इंजन, 2 इंजन एक तरफ हैं, 2 इंजन एक तरफ हैं, 4 इंजन हैं इसके। और ये 7000 हॉर्स पावर का एक इंजन है। सोचें, जब ये अपनी थ्रॉटल पे आता है तो इसकी क्या थ्रॉटल होगी। मींस कि ये इसका थ्रस्ट
वो जो है थ्रॉटल जो है, जब ये जहाज थ्रॉटल पे आता है उसकी थ्रस्ट जो है वो 7000 हॉर्स पावर है एक इंजन की। तो नाजरीन, ये इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जहाज़ हैं ये एमिरेट्स एयरलाइन के पास। एमिरेट्स जो भी 380 बना था वो उन्होंने सारे एक्वायर कर लिए थे, उन्होंने सारे बुक कर लिए थे। इस वक्त तक सबसे ज़्यादा जो जहाज़ हैं वो उनके पास है। और इसमें नाजरीन उमूमन ये लंबी फ़्लाइट्स पे जाता है, छोटी फ़्लाइट्स पे तो इसको फ्लाई नहीं किया जाता है। इसमें जो कॉकपिट सेट है वो 4 कॉकपिट सेट है, ठीक है जी। और ये जॉयस्टिक के साथ चलता है, इसमें वो पुराने वाला सिस्टम नहीं होता जहाज़ों में। एक तरफ उसकी जॉयस्टिक लगी हुई है, ये सारा जॉयस्टिक से कंट्रोल होता है। लेटेस्ट तरीन एयरक्राफ्ट है। 2 जो कॉकपिट सेट है वो फ्लाई करता है, 2 रेस्ट करते हैं, जिस तरह 777 में मैंने आपको बताया था। और इसमें तो 21 केबिन क्रू है, 21 के करीब केबिन क्रू काम करता है, क्योंकि ये छोटा सा जहाज नहीं, बहुत लंबा जहाज, तो इसमें केबिन क्रू की तादाद भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा है। और ये नाज़रीन 560 टन से ज़्यादा वज़न लेके फ्लाई करता है। और इसकी जो मैक्सिमम फ्यूल कैपेसिटी है वो 320 किलोमीटर्स के हिसाब से ये फ्यूल अपना एडजस्ट करता है, जिसमें 3,20,000 लीटर इसमें तेल डलता है, इसमें फ्यूल डलता है। 3,20,000 फ्यूल इसमें डलता है। सोचिए क्या बड़ी मशीन होगी। तो नाज़रीन, इसके फ्यूल टैंक उसी तरह पुराने जहाज़ों की तरह 2 एक तरफ है, 2 एक तरफ है। इसके टोटल 11 फ्यूल टैंक है। अमूमन जहाज़ों के 4 होते हैं, 5 होते हैं, तो ये 11 फ्यूल टैंक के साथ इस जहाज़ को फ्लाई किया जाता है। और नाज़रीन, ये 15,000 किलोमीटर से लेकर 8,500 नॉटिकल माइल्स तक फ्लाई कर सकता है, क्योंकि इसने एक वज़न है और इसमें इतना फ्यूल है कि अगर आप इसको टोरंटो से उड़ाएं तो ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया तक फ्लाई कर सकता है। इतनी लंबी फ्लाइट कोई जहाज़ नहीं कर सकता जो ये A380 करता है। नाजरीन, इसमें ऑलमोस्ट 20 के करीब टॉयलेट्स हैं, 8 वर्किंग गैलियां हैं, जो पीछे से लेकर आगे तक कॉकपिट तक ये गैलीज जहाँ काम करते हैं, क्रू काम करता है, पैसेंजर्स को खाना शाना देते हैं, उनको डिवाइड किया जाता है। इसकी तकरीबन 20 टॉयलेट्स और 8 वर्किंग गैलियां हैं। तो वही जिस तरह मैंने आपको बताया, फर्स्ट क्लास है, बिजनेस क्लास है, फिर आपका प्रीमियर प्लस है जो ऊपर है। तो ये इज़ अ ह्यूज एयरक्राफ्ट। इसमें इसी तरह क्रू के आराम करने के लिए बंकर्स हैं, मिड में भी हैं, एफ्ट में भी, जहाँ क्रू लंबी फ्लाइट्स में जाके आराम करते हैं। कॉकपिट के भी बिल्कुल बिहाइंड द कॉकपिट ऊपर बंकर्स बने हुए हैं, जिनमें 2 सेट फ्लाई करता है, 2 सेट जाके ऊपर आराम करता है। तो नाजरीन, ये अब तक का एयरबस 380 अब तक का सबसे बड़ा जहाज़ है जो पैसेंजर्स को लेके फ्लाई करता है। इससे पहले 747 था, लेकिन अब ये अब तक का बिगेस्ट एयरप्लेन है जो आपको फ्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह नाजरीन, इसके इंजन्स, इसके लैंडिंग गियर्स, इसकी टेल, ये सारी बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, क्योंकि जब ये अमूमन ये नॉर्मल एयरपोर्ट पे तो लैंड ही नहीं कर पाता। अगर ये नॉर्मल एयरपोर्ट, जो नॉर्मल एयरपोर्ट्स हैं रेगुलरली, उन पे लैंड करे तो रनवे को फाड़ देता है। इसका इतना पावरफुल होता है। ये तकरीबन कोई 1.5 से 2 किलोमीटर दूर तक इसकी जो लैंडिंग की जो आवाज़ है या वो है, वो तो हिला के रख देती है हर चीज़। तो इसलिए अभी तक तो हमारे मुल्क में एक ही दफ़ा लैंड हुआ था, शायद इस्लामाबाद में, उसके बाद एमिरेट्स इसको फ्लाई कर रहा है, इसको ब्रिटिश एयरवेज फ्लाई कर रहा है, इसको क्वांटस एयरलाइन फ्लाई कर रही है, और अभी तक एयर कनाडा मेरे ख्याल इसको फ्लाई नहीं कर रहा, लेकिन जो बड़ी एयरलाइंस हैं वो इसको फ्लाई कर रही हैं। तो नाज़रीन, मैं इसको एयरलाइन की हिस्ट्री में खूबसूरत तरीन जहाज़ बोलूँगा, लेकिन बहुत बड़ा, ये कोई मामूली जहाज़ नहीं है। अब आप इसमें ट्रैवल करें तो आप इसको देखें कि आप खुद सोचें ना कि 4 रोज़ एक तरफ हैं, 4 रोज़ एक तरफ हैं, तो वो 4-4 रोज़ हैं, जिनमें 520 से लेकर ऑलमोस्ट 560 पैसेंजर इसमें समा सकते हैं। इसी तरह ऊपर है, इसी तरह नीचे है। फिर इसकी वर्किंग गैलीज भी उसी तरह है, बड़ी। इसमें कितनी सर्विसेज दी जाती होंगी लोगों को।
जब ये 18-19 घंटे की फ़्लाइट के लिए उड़ता है। और फिर इसका मैं अपने इस व्लॉग में इसकी कुछ पिक्चर शो करूँगा कि इसका कॉकपिट इंतहाई खूबसूरत है, क्योंकि आम जहाज़ों से बिल्कुल डिफरेंट है। और इसी तरह नाज़रीन हमारी एयरलाइन दुनिया की डिफरेंट एयरलाइंस दुनिया के खूबसूरत जहाज़ों को लेकर फ्लाई कर रही है। उनमें से एक खूबसूरत जहाज़ A380 भी है। तो नाज़रीन ये छोटा सा मेरा ब्लॉग था A380 से रिलेटेड, जिसमें मैंने इस जहाज़ से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें नाज़रीन की खिदमत में पेश की हैं कि कितना फ्लाई कर सकता है, ये कितने इसमें कितना फ्यूल डलता है, इसके फ्यूल टैंक्स कितने हैं और इसकी वर्किंग गैलीज कितनी हैं, इसके टॉयलेट्स कितने हैं। तो एक जहाज़ से रिलेटेड यही एक चीज़ें होती हैं जो आपको बताई जाती हैं। बाकी जो है वो मैं कुछ इसकी खूबसूरत तरीन पिक्चर्स अपने नाजरीन को अपने ब्लॉग में लगाऊंगा और दिखाऊंगा ये जहाज़ कितना खूबसूरत जहाज़। तो नाजरीन फ्लाई बॉय हाय आपसे इजाज़त चाहता है अपने आने वाले ब्लॉग तक के लिए। तो मेरा ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए और बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आने वाले ब्लॉग तक